देखो त्रिकोणमिति में हम लोग कहाँ तक ना देख लिए थे कि अगर बड़ा वैल्यू रखती तो 60 से भाग कर सकते हैं। हाँ, आगे देखो अगला अगर हिसाब देखेगा, अगर आगे हिसाब देखेगा तो दिखेगा cos 10 cos 20 cos 30 cos 180 का मान निकालो तो ध्यान दो, इस तरह निकालेंगे मान। इसका मान निकालना है cos 10 से लेकर cos 180 तक ना वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इधर cos 10 और प्लस cos 170 ऐसा आ सकता है, जोड़ cos 20 जोड़ cos 160, इसी तरह आएगा। कहाँ तक ना चलेगा? 30 40 50 60 70 80, एगो अकेला तुमको आएगा cos 90, यही cos 70 का दूध रहेगा, और एगो अकेला है कि है cos 180। बात ध्यान से देखो, इस तरह आएगा। तो अगर cos में दो वैल्यू है और दोनों को जोड़कर कितना हो जाए 180 डिग्री, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 0। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है? cos 180 का वैल्यू याद ना है, एक फॉर्मूला होता है cos ना 180 पर क्या होता है? नो चेंज ना, देना होगा। तो cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा होगा ना, cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा या cos 180 प्लस 0, तो कितना हो जाएगा? 0। कैमरा घर में चलेंगे 180 में क्या, तो ऐसे तो 180 है तो ही है, इस घर में है। तो अगर मान लो कि दूसरे घर की बात करेंगे या तीसरे घर में चल जाएगा, तो दूसरा तीसरा किसका घर है? साइन कोसेक का चेंज करेगा, तो मतलब ये तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस और cos 0 का मान कितना होता है? 1, यहाँ पर हो जाएगा -1, अगर जोड़ कर कितना आ गया? -1। चलो ये हमको यह इतना लंबा चौड़ा इसलिए लिखा है कि एगो फॉर्मूला है कि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 बराबर 0 हो जाएगा। अगर cos में दोनों वैल्यू रहेगा तो 0 कब होगा? जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 जोड़कर 180 डिग्री होगा, है ना? ये फॉर्मूला के लिए कि अगर cos में दो वैल्यू दे दे, है कि ना, तो कर वैल्यू जोड़ के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? जब दोनों के थीटा 1 और थीटा 2 जोड़ के 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना? cos में अगर बोलेंगे बताओ cos 170 डिग्री प्लस cos 110 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री का मान निकालो, ऐसा हो जाता। पहले क्रॉस दे दिए थे, उसके बाद बनाया तब एगो फॉर्मूला बताया कि cos में अगर दो वैल्यू रहेगा तो देखो एगो प्रश्न है भाई, cos 110 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? कि भाई 110 और 70 180 180 पूरी वैल्यू आराम से बात समझ की ना।
कॉस में अगर दो वैल्यू रहता है तो उसका मान 0 हो जाएगा। जब कब? जब दोनों को कोण जोड़कर कितना हो जाए 180 डिग्री। अगला देखो, प्रश्न दिखेगा cos 52 डिग्री प्लस cos 68 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री। एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना है तो यहाँ से 180 निकलने का चांस नहीं है। इसको दूसरा फॉर्मूला से बनाएंगे, cos a प्लस cos b। क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos a प्लस b ना, तो पहले बड़का लिख देते ना, कोई एक इसको भी मान सकते, इसको भी इन बड़का वाला को पहले 2 cos a प्लस b बटा में 2 इंटू cos a माइनस b बटा में 2 हो गया ये। और बतलाओ, अब ये बतलाया 100 cos कितना है? 172 है, तो cos 180 माइनस 8 लिख सकते थीटा, तो क्या होगा? cos 8 थीटा। तो इसमें माइनस लगेगा कि ना? दूसरा कितना घर हो गया? दूसरा घर, दूसरा cos लिख सकते हैं 8 ऐसा लिखने में तो चलता नहीं। आगे देखो, आगे हो जाएगा 2 cos, ये जोड़कर कितना आएगा? 120 में दूसरा 7, ये जोड़कर कितना आ गया? 16 में दूसरे भाग कर दिए 8, है ना, आ गया। और माइनस cos माइनस 8 या इधर यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। अब देखो ध्यान से, इसका वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वन इसे ही करना। cos 8 माइनस cos 8 कितना हो गया? 0। हाँ पता है, इससे पहले लिखा थे cos a प्लस cos b बराबर होता। tan 70 का मान कितना होगा? tan 70 का मान कितना होगा? tan 70 का मान कितना होगा? अगर tan 70 का मान निकालना है, लिख सकते हैं tan 50 प्लस ऐसा लिख सकते हैं। ये ऑप्शन में रहेगा, उस तरह के प्रश्न को हल कराया हुआ है। तो tan a प्लस b क्या लिख सकते हैं? tan a जो tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू, है ना। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको तो tan 70 लिखते करेंगे, तो क्या होगा? tan 70 ना इंटू क्या होगा? tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20, यानी क्या बच गया? tan 50 प्लस tan 20। और ध्यान दो, अगर tan में है और जोड़ कर 90 को जाए, ध्यान दो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। tan थीटा जोड़ कर 90, इसका वैल्यू 1 हो गया। तो अगले लाइन में लिख सकते हैं tan 70 माइनस tan 50 ना, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। इनमें भी क्या करो तो tan 50 प्लस
टेन डी। और क्या करेंगे, टेन 50 को टेन 70 बराबर बचा वो टेन 50 बचा वो 2 टेन 50 जो टेन डी। लिख लिया, आगे लिखो तो कोण मापने की प्रणाली या सिस्टम लिखो, कोण मापने की प्रणाली या सिस्टम, कोण मापने की प्रणाली या सिस्टम। कोण मापने की प्रणाली या ये कोण नापते हैं ना, तो कोण नापने का प्रणाली है, एगो कोण नापते हैं डिग्री में, क्या नापते हैं डिग्री ना, और दूसरा कोण नापते का नाम है रेडियन, क्या या इसका नाम है सर्कुलर, क्या सर्कुलर। कोण नापने की कोण को बोल सकते हैं 45 डिग्री या 5/2 रेडियन ना, कोण ये चीजें माप सकते हैं डिग्री में या रेडियन में, डिग्री में या रेडियन में। तो अगर डिग्री की बात करा तो कैसे डिग्री को लिखेंगे, 30 डिग्री तो 30 और कम में सोना लिख दिया ना, ये हो गया डिग्री। अगर डिग्री में नापते हैं 50 डिग्री तो 50 12 डिग्री, डिग्री को किससे दर्शाते हैं, छोटा सा जीरो से ना, है ना, डिग्री का यही हो गया कि यह डिग्री हो गया, तो लिखो जब डिग्री में नापेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। और रेडियन में क्या लिखते हैं 5/2 रेडियन में क्या लिखते हैं, कुल नापने का प्रणाली है, कुल मापते हैं तो डिग्री में लिखो एक नंबर में। और एक डिग्री बराबर जानता है 60 मिनट, एक डिग्री बराबर 60 मिनट। ये जो एगो पॉइंट ऊपर दिए इसका मतलब क्या होता है, बगल लिख देगा मिनट, क्या चीज होता है मिनट। एक डिग्री बराबर क्या मिनट, 60 मिनट। और एक मिनट बराबर कितना 60 सेकंड, दो पॉइंट होगा ऐसा ऐसा, इसको सेकेंड करेंगे, बात हो गया कि इसको लेना है, बोलेगा एक डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट, और 60 लिख कर एगो एक जैसा लिख देगा तो बगल में एक का सिंबल हो गया मिनट, और दूगो एक एक जैसा दिखाई देगा तो हो जाएगा सेकेंड। तो बोलो एक डिग्री बराबर कितना सेकेंड, 36, क्योंकि एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 36 एक डिग्री बराबर कितना सेकेंड, 36 सेकेंड, सेकेंड मतलब डिग्री।
आगे लिखो तो 45.3/8 45.3/8 डिग्री का मान कितना होगा? 45.3/8 क्वेश्चन है। 45.3/8 डिग्री का मान कितना होगा? मान कितना होगा? 45.3/8 डिग्री का मान कितना होगा? एगो बात जान गए, 45 डिग्री तो समझ में आ रहा है, लेकिन एगो क्या गया 3/8। अब 3/8 डिग्री है, इसको सही करो तो 3/8 डिग्री है, तो ये तो एग्जैक्ट डिग्री हो गया 45 तक का सही है। तो 3/8 1 से कम है, तो पहला काम क्या करना है, डिग्री को मिनट में बदलो ना। डिग्री को मिनट बदलेगा तो कैसे गुना, कैसे 60 से ना। डिग्री को मिनट बदलेंगे तो कैसे, अब जो भी, अब क्योंकि जैसे बोलेगा 15.2/7, 15 डिग्री तो सही है दिख रहा है। अब 2/7 जो 1 से कम है उसको क्या में बदलना है, मिनट में। तो मिनट में बदलना था ऐसे, तो चलो 8 4 गुना क्या हो गया 15 × 45/2 तो 22.5 मिनट। तो 22 तो समझ में आ गया, लेकिन बचा क्या आधा, 1 से कम मिनट। अब इसको क्या चीज बदलेंगे, सेकेंड में, ऐसे ना, क्या मतलब है, ठीक है लिख सकते हैं। 45.3/8 का मान कितना हो जाएगा? अगला है 1800/22 डिग्री का मान कितना होगा? 1800/22 डिग्री का मान, इसी तरफ 1800/22 डिग्री का मान कितना होगा? तो सबसे पहले 1822 से भाग करो, है ना। दो से 11 मानते हैं, 2 से तो पहले पूर्णांक में लिख दो। 900 में 11 से भाग करो ना, 900 में 11 से भाग करने का कितना होगा, 11 से 88 ना। दूसरा क्या है 2, 11 का 11 ना, दूसरा कितना होगा 9 बताया। इतना डिग्री देना ना, इतना पूरा इतना आ गया। अब तुम एगो तो लिख सकते 81 डिग्री में कोई परेशानी है ना। अब क्या 9/11 जो आ गया क्या चीज में है, डिग्री में है। 9/11 क्या चीज में है, डिग्री। सबसे पहले इसको क्या चीज में बदलेंगे, मिनट है ना। अब तो छोट नहीं रहा था, कितना होगा 9/54/11। और पहले इसको पूर्णांक में लिखेंगे कितना हो जाएगा, इसको पूर्णांक में लिखेंगे 11/44, दूसरा 10, 11/99 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 49 मिनट। 49 बच गया कितना तुमको 1/11 मिनट ना। 1/11 मिनट को सेकेंड में बदलो तो क्या हो गया 11/55। दूसरा क्या है 5, 11/44 मतलब 504। बात समझ में आ गया कि ना। डिग्री में है उसको सही रूप में लिख सकते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड सब में बदल सकते हैं। 18 डिग्री 42 मिनट और 45 सेकेंड
का मान कितना होगा, मतलब ये सब हम मिनट सेकंड समझ लिए हैं, सबको डिग्री में बदलो कितना बताएगा। सबको डिग्री में बदलेंगे, इससे पहले क्या डिग्री में था तो मिनट सेकंड तकला ले गए थे, अब यहाँ कैसे बदलाएगा मालूम है, 18 डिग्री तो बहुत बढ़िया है, 42 मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे, और सेकेंड को डिग्री में बदलेंगे तो अभी देखा 1 डिग्री बराबर 36 सेकंड, 36 से भाग करेंगे, ये हो गया, इस तरह भाग करेंगे जो आ जाएगा, जो कटेगा उसको काट भी सकते हैं। 45 से और 6 3 2 7 होता तो 80 मतलब है, और दूसरा क्या मतलब है 100 से 10 मतलब 10 कितना हो गया, और 18 8 44 1440 मतलब कितना हो गया 8 मतलब 8 से 70 मतलब कितना आ गया जो 101 7 और 5 9 80 ना, आगे दूसरा टाइप है तुम्हारा रेडियन या सर्कुलर ना, ठीक हो गया पहला टाइप, दूसरा क्या है तुम्हारा रेडियन या सर्कुलर, रेडियन या सर्कुलर, हिंदी बोलते हैं वृत्तीय माप, वृत्तीय, रेडियन, रेडियन को क्या कन्नी को सी से दर्शाते ना, रख दिए तो छोटा सा सी हो गया, वही तुम्हारा क्या हो गया रेडियन, तो लगेगा π/2 रेडियन, ऐसे या π/2 रेडियन है कि ना, सी लिख दो तो रेडियन, लेकिन आमतौर पर डिग्री लिखते तो 50 डिग्री तो 50 पर नहीं उसमें लिख दिए डिग्री, 50 पर डिग्री हिंदी में लिखते थे 50 पर डिग्री, लेकिन दर्शाने के लिए बता दिए उसको रेडियन कोण को क्या नाप सकते हैं, रेडियन में भी नाप सकते हैं, जिसको क्या है इसका चीज छोटा है वो। डिग्री को रेडियन में लिखेगा, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे, कोई भी डिग्री में वैल्यू है उसको बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे π/, मतलब इसका अर्थ हुआ कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, जो पहला लिखा दिए डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे π/180 डिग्री, 1 डिग्री बराबर कितना हो गया π/180, तो इसे बोल दिया 60 डिग्री है, डिग्री में तो 60 है, रेडियन में कितना हो जाएगा यहाँ पर है π/180 से गुना कर दिया, 60 से 180 मतलब इसको बोल सकते हैं
डिग्री में 60 डिग्री, लेकिन रेडियन में पाई बटा 3 रेडियन। डिग्री में 60 डिग्री, लेकिन रेडियन में बोलेंगे तो पाई बटा 3 रेडियन, है कि ना। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं। दूसरा है रेडियन को डिग्री में, मतलब उल्टा है। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए दूसरा शब्द क्या लिखो, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करेंगे, उल्टा ना। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करेंगे। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। इसका अर्थ हो गया कि 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री, है ना। तो रेडियन में जैसे कि अभी देखो 60 डिग्री था तो पाई बटा 3 रेडियन हो गया। अब मान लो कि पाई बटा 3 रेडियन है, तो कितना आंसर आना चाहिए डिग्री में? 60 का आना चाहिए। यहाँ देखो नियम से देखते हैं, 180 बटा पाई से गुना कर दिए तो आ गया 60। कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। और उसी को चेंज कर दिए, पाई बटा 3 रेडियन को हम चेंज किए तो हमको क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो समझ गया कि ना। रेडियन का अर्थ है कि पाई ऊपर रहना चाहिए ना। अगर ना समझ में आया कि रेडियन में पाई, तब ना पाई बटा 180 तो पाई पर दिखाई दे। और डिग्री में चाहिए क्या? 180 बटा पाई डिग्री, तब ना अंक चाहिए। डिग्री बोलो अंक, 180 बटा पाई चाहिए। इस तरह से क्या लिखो, चाप और त्रिज्या का अनुपात हमेशा रेडियन में रहता है। चाप और त्रिज्या का अनुपात हमेशा रेडियन में रहता है। चाप और त्रिज्या का अनुपात हमेशा रेडियन में रहता है। चाप और त्रिज्या का अनुपात हमेशा रेडियन में रहता है, रेडियन में रहता है। चाप और त्रिज्या का अनुपात हमेशा रेडियन में रहता है। हो गया, आगे लिखो तो 3/5 लिखिएगा। 3/5 प्रश्न है, रेडियन का मान कितना डिग्री होगा? 3/5 रेडियन का मान कितना डिग्री होगा? 3/5 रेडियन है ना, कन्नी लिख दिया। 3/5 रेडियन का मान कितना डिग्री होगा? 3/5 रेडियन का मान कितना डिग्री होगा? तो जानता है कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कितना से गुना? 180 बटा पाई। ये सब भाई आ जाएगा डिग्री में, लेकिन बड़ा टेंशन हो गया। कैसे? इस पाई का मान आ गया ना, ये पाई है बड़ा टेंशन। तो क्या कहते हैं, चलो पाइयों का मान हम लोग को तो अभी खाता है, 22/7 पता है ना। अगला मान में क्या होगा? 756 बटा में 22। अगर चाहेगा तो 211 मतलब है। दूसरे क्या मतलब है? 378 बटा 11 डिग्री, 378 बटा 11 डिग्री, है कि ना। तो 378 बटा 11 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन अगर मन है कि 378 बटा 11 को डिग्री मिनट सेकंड सब में बदल लेते, क्या करेंगे? 378 में 11 से भाग करो तो क्या लिख सकते हैं? 378 भागा 11, 11 तिहाई 33, कितना क्या है? 4 48 है ना। 11 गुना कितना फिर करेगा? 11 तिहाई 33, 11 से 44, तो क्या लिख सकते हैं? 34 पूर्णांक कितना? 4/11 ना। 34 पूर्णांक 4/11 क्या हो गया तुम्हारा? डिग्री हो गया। तो 34 तो दिख रहा है तुमको, और 4/11 डिग्री को क्या में बदलो? मिनट में बदलो। तो क्या करूँगा? 11 से ना, 240 में 11 से भाग करो तो क्या मतलब है? 240 भागा 11, 11 दूना 22, 9, तो कितना हो गया? 21 पूर्णांक 9/11। तो यहाँ पर क्या हो गया? 21 मिनट। देख लो कितना हो गया? 21 मिनट हो गया। अब हो गया तुमको कितना?
21/9/11 ये हो गया मिनट, 21 मिनट हो गया। अब बच गया कितना, 9/11 मिनट, ओकरा सेकेंड में बदलेगा तो क्या होगा, 954/11 भाग करो, 11 चक 44, 11 चक 44, इतना के 10, 11 महीना में क्या हो गया, 49 मिनट, 49 मिनट ये ना। डिग्री को बदलना है तो ना मिनट सेकेंड में बदल दिए, इतना को 3/5 रेडियन को डिग्री में बदलो तो इतना ही आंसर हो सकता है। लेकिन अभी एगो हिसाब सीखे थे, बटा में डिग्री रहे तो उसको मिनट और सेकंड दोनों में बदल देंगे, और प्रैक्टिस भी हो गया। समझा कि ना। चलो आगे।